आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। उसमें कुछ टॉपिक तुम भी आ सकती, टेंशन मत लो, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, उसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। पहला क्या है, केपेबल ऑफ क्रिएटिंग कौन सा रिलेशन? लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन बोले तो भैया अगर तुम लोग दोस्त लोग में बात हुआ कि चलो शाम में मूवी चलते हैं और एक दोस्त नहीं आया, क्या उस पर केस किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो सोशल रिलेशन है। अगर पापा बोले 90 के ऊपर लाओ हम तुमको ये देंगे और नहीं दिए तो केस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? वो पर्सनल रिलेशन है। बट जहां पे लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहा है वहां पे केस किया जा सकता है, ठीक है। ओके, मानो एक पिता अपने बेटे को जायदाद में सब कुछ दे दिया, घर दे दिया, लेकिन बाद में जब बेटा बोल रहा है पिता को घर से निकलने के लिए, वो नहीं निकल रहा है, यहां पे क्या केस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? है तो लीगल, लेकिन जायदाद कब ट्रांसफर होगा? एक इवेंट के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। फादर जिंदा है, कॉन्ट्रैक्ट अभी तक वैलिड हुआ ही नहीं है। समझ रहा है बात को? ये सब छोटा छोटा चीज बड़ा मैटर करता है, ठीक है। फादर तो अपना रहते हुए भी अलग कर देता है, तो फिर वो दावा करेगा तो अगर रहते हुए अलग कर दिया और दावा करेगा तो उसका जिसका ओनरशिप, जिसका कंट्रोल, उसका चलती। अगर इस घर का कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है बेटा को, तो बेटा लात मार के पापा को निकाल दे, पापा कुछ नहीं बोल सकते। अपना अगर हम लोग देखें अभी, जैसे कि ये तुम लोग देख रहा होगा, तुम लोग का यूट्यूब में आता होगा, एम्बर हर्ड वाला जो केस है, ठीक है। उसकी जो कैमिल, जो उनकी लॉयर है, तुम लोग को पता है उनका नेटवर्थ क्या है? अराउंड $1 मिलियन जो उनकी लॉयर है, ठीक है। तो लॉ इज ऑल्सो अ वेरी रेप्यूटेड प्रोफेशन, और उसमें ना ऐसा नहीं है कि हम लॉ रट लिए वहां पे गए, तुम एक चीज बोलेगा ना तो वहां से दूसरा पत्ता खोल दिया जाएगा लॉ का। तुम एक केस स्टडी दिखाएगा, वो 2 केस स्टडी दिखा देगा। तो लॉ इस तरीके से काम होता है। तो भैया हम लोग को इतना प्रोफेशनल होना है। हाँ, तुम लोग का जो पेपर जाए, तो भैया हम लोग का क्या काम, हम लोग लॉयर तो नहीं है, तुम लोग लॉ कंपनीज में काम कर सकता है। लॉ कंपनी का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, क्रिमिनल अलग देखता है, डिवोर्स का अलग होता है, जायदाद का अलग होता है, सीआरपीसी एक्ट अलग होता है, कंपनीज एक्ट अलग होता है। तो तुम लोग क्या करेगा, कंपनीज का जितना भी लफड़ा है तुम लोग संभालेगा। सीए, सीएस, सीएम है, तीनों में से कोई भी आ सकता है उसमें, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, ठीक है। चलो कूल। अच्छा, नेक्स्ट, क्या ऑफर वेग होगा तो चलेगा? मतलब कि अगर हम बोलेंगे तुम लोग को कि हम क्लासेस लेते हैं, क्या एक वैलिड ऑफर है? क्यों? क्लियर नहीं, सर्टेन होना जरूरी है, डेफिनेट होना जरूरी है। अब किस चीज का क्लासेस लेते हैं, कहां पे लेते हैं, क्या है सीन उसका, पूरा बताइए, ठीक है। तो ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, सर्टेन एंड नॉट वेग। फिर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जो केस करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। जिस पर केस होता है उसको क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। याद रहेगा, प्लेंटिफ कौन, जो केस करता है, डिफेंडेंट कौन, जिस पर केस होता है। पहले किसका नाम होता है? केस करने वाला पार्टी का, ठीक है। कूल, ओके, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पॉइंट नंबर 4, मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी। नौकरी से निकाला कि नहीं वो तो उन लोग का अपना मैटर है, वही जानती है। लिखो सबको ही, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, जो बच्चा नया आया उनको कितना पेज छोड़ना है प्लीज गाइड कर दो। 4 पेज छोड़ दो। नया अच्छा, मतलब आगे पीछे ना। हाँ, तो 1 2 3 4 पेज छोड़ के 5वां पेज से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। पहला,
मस्ट बी मेड, और किसी के पास रफ कॉपी है तो वो रफ कॉपी यूज कर सकता है, घर जाके फेयर आउट कर लेना, हम सारा नोट्स का पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। मस्ट बी मेड विथ अ व्यू ऑफ obtaining assent of the offeree, must be made with a view of obtaining assent of the offeree. चलो ठीक है, इसका एक ही एग्जाम्पल मेरे दिमाग में हमेशा आता है जो तुम लोग को एकदम क्लियरली बात को समझा सके, ठीक है। एसेंट का मतलब अप्रूवल, कंसेंट, मंजूरी। क्या एक ऑफरर कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये उम्मीद करेगा कि आगे वाला पार्टी ना बोले? हम जब ऑफर करते हैं कि आके बच्चा लोग मेरे पास पढ़े, ये उम्मीद रहता है ना कि हाँ बोले। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई एक लड़का एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है तो उसका उम्मीद क्या होगा, एसेंट, कंसेंट मिले या फिर ना हो, कंसेंट मिले। तो ऑफर में कंसेंट होना, ये छोटा सा पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है। मानो ना एक क्वेश्चन है तुम लोग के सामने, मिस्टर ए इज विलिंग टू सेल हिज मोबाइल फोन एट ₹30,000, मिस्टर बी is ready to give the consent, but Mr. A somewhere is not ready to sell the cell phone. मतलब वो रेडी नहीं है, वो बेचने के लिए ऑफर बोल तो दिया, मन ही मन बोल रहा है काश ना बोलते, काश ना बोलते। यहाँ पे क्या ऑफर हो रहा है? नहीं। क्लियर है ये बात? जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, हो सकता है धमकाया गया हो, कोर्शन, हो सकता है बहलाया फुसलाया गया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस, हो सकता है धोखा हो रहा हो, क्या, फ्रॉड, या फिर हो सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया हो, ठीक है। सारा पॉइंट नया नया तुम लोग के लिए, टेंशन मत लो, नया बच्चा लोग सबको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 क्लियर है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? हम लिखवाएं ये पॉइंट पहले भी, इट मे बी कंडीशनल। ऑफर कंडीशनल कहां नहीं होता है ये बताओ? तुम लोग देखेगा फ्लैट 50% ऑफ, और इसके ऊपर एक छोटा सा स्टार बना रहता है, एस्ट्रिक बना रहता है, और नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, मतलब कंडीशनल ऑफर होता है। क्या कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो सकता है? हम यहाँ पे ऑफर किए, हम एक कंडीशन रखे कि बच्चा लोग को हम ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे, क्या तुम लोग कंडीशन रख सकता है मेरे ऊपर कि हम ये वाला कपड़ा पहन कर आएंगे? स्कूल तुम पर कंडीशन रखता है कि तुम लोग यूनिफॉर्म पहन कर आओ, तुम लोग स्कूल पे कभी कंडीशन रखा है कि आज थर्सडे है, आज हम व्हाइट कपड़ा पहन के आएंगे, मेरा मन है? नहीं। समझ में आ रहा है बात? ओके, नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना होगा। द ऑफर मस्ट नॉट contain a term, the offer must not contain a term, the non compliance of which is acceptance। ये बड़ा फनी बात है, ठीक है। इसको याद कराने के लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। इस एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इससे याद जरूर रहेगा, ठीक है। ये बताओ तुम लोग में से DDLJ कौन नहीं देख रहा है? DDLJ पता है ना क्या है?
दिल वाले दुल्हनिया ले जाए। उसमें एक सीन नहीं आता है वो जो खेत में बोलता है कि अगर उसने मुझे पलट के देखा तो हाँ है, कंसेंट है। आयुष तुरंत एक्साइटेड हो गया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर वो गिटार यूकेलेले लेके बजाता है जो। तो यहां पर बात को समझो उसका, अगर उसने मुड़कर देखा तो हाँ है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लायंस है ना किसी चीज का, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर नॉन कंप्लायंस होता कि अगर उसने नहीं मुड़कर देखा तो हाँ है, तो फिर क्या होता? ये वैलिड ऑफर है? नहीं। किसी भी चीज को करना, कंप्लाई करना एक वैलिड ऑफर हो सकता है। अगर तुम लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो तुम लोग का हम एक्सेप्टेंस समझेंगे और समझेंगे तुम लोग डेमो के लिए हाँ बोला। हम ऐसा कोई कंडीशन रख सकते हैं कि अगर तुम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया तो हम हाँ समझेंगे? समझ में आ रहा है बात? सुनने में इलॉजिकल नहीं लग रहा है? इसी चीज को लॉ में इंग्लिश में लिख दिया कि द ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच इज एक्सेप्टेंस। कुछ ना करने को आप एक्सेप्टेंस नहीं बना सकते, ठीक है? अगर तुम हाँ नहीं बोला तो हम समझ लेंगे कि तुम हाँ बोल रहे हैं। एकदम इलॉजिकल बात है। और ये लोग ये लाइन क्यों लाना पड़ा भैया? क्योंकि भाई देखो लॉ ना, हम लोग क्या होता है कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना, कहां लिखा हुआ है बताओ? क्योंकि कोई चीज लिखा रहता है तो उसका अहमियत ज्यादा होता है, राइट? तो लॉ में कुछ लिखा हुआ है उसका अहमियत है, ये बात नहीं लिखा हुआ था। अब आदमी लोग क्या कर रहा है, अपने आप को हर्षद मेहता समझ रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट में ना ऐसा टर्म डाल दे रहा है कि तुम ये नहीं करेगा तो हम एक्सेप्टेंस समझेंगे। अब आगे वाला फंस गया कि अब हम क्या करें। तो लॉ क्लियरिफाई कर दिया कि भाई ये सब गेम मत खेलो मेरे साथ। हम ये टर्म आज डाल दे रहे हैं कि अगर कुछ नहीं करने का तुम कंडीशन डाला है तो वो इनवैलिड कंडीशन है, तुम ऐसा कंडीशन डाल ही नहीं सकते। क्लियर है? ऊपर क्या था, कंडीशन डाला जा सकता है, नीचे क्या है, ऐसा कंडीशन नहीं डाला जा सकता है द नॉन कंप्लायंस विच इज एक्सेप्टेंस। क्लियर? किसी भी बच्चा को कोई डाउट? वेरी गुड। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, ऑफर में भी ऑफर एक्सप्रेस हुआ था, गर्व मुंह से बोल रहा था कि मेरे को पेन बेचना है। लिखित में हो सकता है हम व्हाट्सएप पे तुम लोग को बोले क्लासेस करो। इंप्लाइड हो सकता है कूली कपड़ा पहन के खड़ा होता है कि भैया हमको आपका सामान उठाना है। एटीएम क्या बोलता है, एटीएम बोल रहा था आओ मेरे से पैसा निकालो, इंप्लाइड है ना कि उसमें जाके पैसा निकालना है। समझ में आ रहा है? ऑफर कैन बी एक्सप्रेस यानी कि ओरल और रिटन, और इट कैन बी इंप्लाइड। ठीक है, हम लिखवा देते ये पॉइंट तो तुम लोग को ज्यादा याद है। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस मतलब इन वर्ड्स यानी कि ओरल और रिटन, और इंप्लाइड मतलब बाय कंडक्ट और एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, ये थोड़ा ट्रिकी है। हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कभी कभी ना तुमको सुनने में लगेगा कि ऑफर है, लेकिन वो ऑफर नहीं होता। और ये चीज को हम लोग को पढ़ा दिया जा रहा है कि भाई तुम अब बेवकूफी मत करना, तुमको हम रटवा दे रहे कि ये चीज ऑफर नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं ये पेन 5,000 रुपया का है, क्या ये ऑफर है? ये क्या है? सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है ना। हम क्या किए, किसी चीज का दाम बताएं, वो ऑफर नहीं है, वो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है, दोनों अलग अलग चीज। क्लियर? दूसरा, तुम किसी चीज का एड चलाया, क्या वो ऑफर है? क्यों नहीं है? जनरल ऑफर। ऑफर क्यों नहीं है? तुम लोग का जवाब सही है, तुम लोग देख सकते हो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन एडवर्टीजमेंट है, बट वो ऑफर क्यों नहीं है? प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? वहां पे तो सिर्फ प्रोडक्ट का ज्ञान दिया जा रहा है ना। ओके। थर्ड,
प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ध्यान से सुनना। हाँ, इंफॉर्मेशन तुम लोग को तो मिला होगा ना प्रोस्पेक्टस, बट एक्चुअली में क्या होता है ध्यान से सुनो। हम तुम लोग को लास्ट क्लास याद है शेयर समझाए थे। क्या होता है शेयर? भैया कैपिटल का छोटा छोटा हिस्सा होता है, मार्केट में छोड़ दिया जाता है। अगर आपको उम्मीद है कि उस शेयर का दाम बढ़ेगा, आप खरीद लेते हैं, यानी कि बदले में आपको एक पीस ऑफ पेपर मिला और आप पैसा दिए, और उस पैसे से कंपनी चलती है। हम लोग शार्क टैंक देते हैं तो उसमें भी शेयर का बात होता था ना। तो जब तुम लोग पब्लिक को शेयर इशू करेगा, अभी तुम लोग सुना पेटीएम का शेयर आया, पेटीएम का शेयर आया, तो जब हम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं तो पब्लिक को तो पेटीएम बड़ा कंपनी है, पेटीएम के बारे में जानता होगा। बहुत सारा अलग अलग कंपनी है। तुम सन फार्मा लिमिटेड के बारे में सुना है? ये दवाई कंपनी का बहुत बड़ा वो है, पर तुम लोग नाम नहीं जानते। तो ये सब कंपनी में तुम लोग इन्वेस्ट करेगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो एक डॉक्यूमेंट बनाता पतला सा, जिसमें उस कंपनी का सारा डिटेल है, उसका बड़ा बड़ा डायरेक्टर कौन है, पिछला 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो सब बना के दे देते हैं। अब तुम बैठ के कैश फ्लो करेगा, तुम लोग रेशियो एनालिसिस सीखा हुआ है, तुम लोग रेशियो एनालिसिस में अलग अलग रेशियो लगाएगा, तुम लोग उस हिसाब से डिसीजन लेगा कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं। प्रोस्पेक्टस क्या है? अ डॉक्यूमेंट गिवन टू पब्लिक एट लार्ज सो दैट दे कैन डिसाइड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट। क्लियर है? ठीक है। क्या प्रोस्पेक्टस ऑफर है? प्रोस्पेक्टस कहाँ रखा होता है? तुम लोग बैंक जाएगा, कभी देखेगा किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस रखा, धनबाद में तो नहीं रखा रहेगा। जैसे तुम लोग मानो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट में काम करेगा तब तुम लोग देखेगा प्रोस्पेक्टस रखा होता है। क्या होता है? बैंक में लाइन है, तुम लोग वेट कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस उठा के पढ़ लो, इसका मतलब तुम खरीद रहे, एक्सेप्ट हो गया ऑफर। ऑफर का क्या है? ऑफर का क्या है? ऑफर एक्सेप्ट होता है और प्रॉमिस बन जाता है। यहाँ पे तुम प्रोस्पेक्टस उठाए तो तुम बाउंड हो गया क्या कि तुमको अब पैसा देना है? नहीं ना। प्रोस्पेक्टस अलग है, ऑफर अलग। कैजुअल इंक्वायरी, इक्विटी लिखा है, इंक्वायरी है। कैजुअल इंक्वायरी, तुम लोग अगर फोन करके मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे सीए फाउंडेशन पढ़ाया जाता है, इसका क्या मतलब है? तुम लोग का पैसा देना पड़ेगा, ऑफर से अलग हुआ ना। अब आते हैं थोड़ा भारी काम, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। बिलीव मी, ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड ना ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। हम लोग लास्ट क्लास बोली का बात किए थे, याद है? नीलामी आईपीएल में, वो तो चलो लिविंग बीइंग का नीलामी है। कोई और भी मूवी में तुम लोग नीलामी देखा होगा? अपना ये वेलकम में देखा है? वेलकम में घोड़ा के ऊपर गधा चढ़ा होता है, उदय भाई का पेंटिंग बिक रहा है, याद आया? नीलामी हो रहा था ना, ऑक्शन। क्या होता है? 4,01,000, 4,02,000, 4,03,000, फॉल ऑफ हैमर। फॉल ऑफ हैमर जैसे हुआ वैसे ही सामान बिक गया। यहां पे ऑफर कौन कर? उदय भाई जो अपना पेंटिंग बेचने के लिए दिया ऑक्शन वाला को, या फिर वो ऑक्शनर जो हथौड़ा लेके बैठा है, या फिर हम लोग जो प्राइस बता रहे हैं? दौड़ाओ दिमाग। वेरी गुड, वेरी गुड। जो प्राइस बता रहा है वो ऑफर कर रहा है। अभी तक हम लोग क्या सीखे? अभी तक हम लोग सीखे ऑफर होता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉमिस बन जाता है। बट यहां तो कुछ और हुआ। यहां पहले हम लोग को इनवाइट किया गया कि प्लीज ऑडियंस आओ और अपना बोली लगाओ, अपना प्राइस बताओ, तुम लोग ऑफर करो कि कितना में खरीदेगा, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे सबसे हाईएस्ट बिड को और हथौड़ा मारकर उसको एक्सेप्टेंस देंगे। सीन बदला कि नहीं बदला? इससे पहले कितना स्टेप में प्रॉमिस बन रहा था? 2 स्टेप, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बन गया। लेकिन अब 3 स्टेप, इनविटेशन टू ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, तब जाके प्रॉमिस बनता है। समझ आ रहा है? प्रोस्पेक्टस में भी तो यही होता है। तुम लोग शेयर कैपिटल जब बनाता था, शेयर चैप्टर, उसका पहला एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तुम लोग पैसा दे दिया है, तुम लोग ऑफर कर दिया है, अब वो लोग एक्सेप्ट करता था, कुछ को रिफंड करना होता था, जिसके लिए कौन सा सम बनता था? प्रोराटा अलॉटमेंट। समझ में आ रहा है वो चीज? वही तो है ये इनविटेशन टू ऑफर। तो प्रोस्पेक्टस में इनविटेशन टू ऑफर का हुआ कि नहीं? एग्जांपल अपना राजेंद्र मार्केट में ऑब्लाइज है, ऑब्लाइज तुम लोग देखेगा, अरे भाई के बगल में एक है जो सुंदर सुंदर गिफ्ट बेचता है, या फिर कोई भी गिफ्ट शॉप, वो लोग का जो बाहर में गिफ्ट लगा रहता है, क्या तुम जाके बोलेगा ये दे दीजिए तो वो बाउंड है? हो सकता है वो पहले से बिक गया। तो वो जो विंडो ड्रेसिंग होता है सामान का, क्या वो ऑफर है? नहीं, वो इनविटेशन टू ऑफर है। तुम जाके प्राइस पूछेगा, वो प्राइस बताएगा, तुम बार्गेन करेगा, तब जाके एक्सेप्ट होगा। समझ में आ रहा है?
ये सब ऑफर नहीं होता, ये सब इन्विटेशन टू ऑफर होता है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ, इन्विटेशन टू ऑफर में 3 स्टेप होता है, पहले इनवाइट करो, फिर ऑफर होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा, फिर प्रॉमिस। तो भैया मेन अंतर क्या है? मेन अंतर है इरादा का। अगर तुम्हारा इरादा है कि हम सीधे एक्सेप्ट करके प्रॉमिस बनाएं, वो ऑफर है। और तुम्हारा अगर इरादा है कि हम आगे बार्गेनिंग वगैरह करेंगे, मतलब आगे एक बार में ऑफर नहीं बनेगा, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर। देखो, इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, द पर्सन मेकिंग द इन्विटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर, rather invites the other party to make an offer। हम तुम लोग को बुला रहे कि आके ऑफर। द ऑब्जेक्ट इज टू सेंड द इन्विटेशन, हम इन्वाइट किए कि हम डील करने के लिए रेडी हैं, और फिर हम ऑफर। डिफरेंस क्या है? ऑफर डेफिनेट होता है, ऑफर कैन इजीली गेट कन्वर्टेड इनटू प्रॉमिस, बट इन्विटेशन टू ऑफर कैन नॉट इजीली गेट कन्वर्टेड इनटू ऑफिस। इट मस्ट पास द 3 स्टेजेस: इन्विटेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस। ठीक है, ओके। ऑफर से पहले, ऑफर के बाद क्या आता है? इन्विटेशन टू ऑफर के बाद क्या आता है? अंतर है ना ये भी, तो ये भी अंतर हुआ कि एन ऑफर प्रीसीड्स इट्स एक्सेप्टेंस, बट इन्विटेशन टू ऑफर प्रीसीड्स अ डेफिनेट ऑफर। ठीक है। तीसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर रिजल्ट्स इनटू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर एक्सेप्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तुम ऑप्शन का लेटर पे एक्सेप्ट किया, मतलब तुम उसका सामान खरीद रहा है? नहीं। अब देखो कैसे पता चलेगा कि ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या अंतर है। इसका टेस्ट क्या है? इसका टेस्ट है इंटेंशन। सब हम लिखवाएंगे, पहले देख लो, समझ लो। ठीक है, इसका टेस्ट है इंटेंशन। इंटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इरादा। इरादा क्या है? अगर जो बंदा ऑफर कर रहा है, या फिर ऑफर करना गलत वर्ड हो जाएगा, अगर जो बंदा स्टेटमेंट बता रहा है वो एक्सेप्ट होते के साथ प्रॉमिस बन जाए तो वो ऑफर है। और अगर और कोई एक्ट होगा और फिर जाके वो प्रॉमिस बनेगा तो वो इन्विटेशन टू ऑफर। क्लियर है? इजी है? ओके। एग्जांपल्स क्या है इन्विटेशन टू ऑफर का? प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन द शॉप विंडोज, ऑब्लाइज वाला, कोटेशन ऑफ प्राइसेस। कोटेशन का मतलब पता है? बोल शुभम, सही बोल रहा था। देखो क्या होता है, मानो हम एक ऑफिस खोलने वाले हैं, ऑफिस में कंप्यूटर्स का जरूरत होगा, तो हम झाझरिया कंप्यूटर, अग्रवाल कंप्यूटर और भी बहुत सारे कंप्यूटर शॉप से, हाँ, बजट, वो लोग सब ना अपना अपना लेता है कि मेरा मॉनिटर का दाम इतना, सीपीयू का दाम इतना, यूपीएस का दाम इतना, वो बोलेगा मेरा इतना इतना है, और जो मेरे को सबसे कम पड़ेगा हम तो वो लेंगे ना। तो वो लोग ऑफर किया, हम पहले इन्वाइट किए कि अपना कोटेशन भेजो, वो लोग फिर कोटेशन भेजा, फिर हम एक को सेलेक्ट किए और कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है? इन्विटेशन है ना। तो अब इसके ऊपर नोट्स बनाएं। नया टॉपिक है न्यू टॉपिक, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इनविटेशन टू ऑफर। देयर आर 3 स्टेजेस। पहले इनविटेशन, फिर ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, तब जाके होगा प्रॉमिस। बट इन ऑफर क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट
to identify between offer and invitation to offer. What is the test to identify between offer and invitation to offer? इंटेंशन देखा जाएगा. अगर इंटेंशन टू एक्सेप्ट है तो क्या है? ऑफर. अगर इंटेंशन टू एनी फर्दर एक्ट है तो इनविटेशन. ठीक है. क्लियर? एक और डिफरेंस है. ऑफर precedes acceptance, जबकि इनविटेशन टू ऑफर precedes a definite offer. क्लियर है? इनविटेशन टू ऑफर. आईटीओ क्या है? इनविटेशन टू ऑफर. ऊपर ब्रैकेट में लिख लो ताकि दिक्कत ना हो. भैया क्या एग्जाम में आईटीओ लिख सकते हैं? नहीं. एग्जाम में आईटीओ लिख देगा तो वो क्या समझेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर. आईटीओ उन्हीं को कहा जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल और वेरी इंपॉर्टेंट. पहला प्रोस्पेक्टस, दूसरा विंडो शॉपिंग, तीसरा एडवर्टाइजिंग एंड कोटेशन. एडवर्टाइजिंग, चौथा कोटेशन. क्लियर है? सीए वाला प्रोस्पेक्टस को पैसा देने के बाद प्रोस्पेक्टस. हाँ तो ठीक है. वो तो सीए वाला देखो बेसिकली प्रोस्पेक्टस यहाँ पे कंपनीज का बोला गया है, बट जनरली प्रोस्पेक्टस ना तुम किसी कॉलेज या इसमें एडमिशन लेता है ना उसके बाद मिलता है. ठीक है. किसका सेमेस्टर में? अच्छा अभी तो एडमिशन नहीं हुआ होगा ना किसी का भी. तेरा तो सेमेस्टर 1 चल रहा है ना? तुम इसी साल 12 दी है. तुम पिछले साल दी थी ना 12th. तभी ठीक है. चलो आगे बढ़े. ओके ओके. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑफर. टाइप्स ऑफ ऑफर्स. हम लोग अब भिन्न भिन्न प्रकार का ऑफर सीखेंगे. पहला जनरल ऑफर. जनरल ऑफर मतलब फॉर पब्लिक एट लार्ज. फॉर पब्लिक एट लार्ज.
जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस कैसे होता है? देखो, इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट अ जनरल ऑफर, one must perform the conditions specified. इसका केस स्टडी क्या है? इसका केस स्टडी है जनरल ऑफर का कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? Specific offer made to a definite person and can be accepted by that person, and can be accepted by that person only। ठीक है। तीसरा, क्रॉस ऑफर। ये तुम लोग के लिए कुछ नया है। एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिकल ऑफर्स, मतलब कि सेम टू सेम, बाय बोथ द पार्टीज। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा ऑफर दोनों बंदा करे। हम तुम लोग को ऑफर किए कि क्या तुम लोग मेरा मोबाइल फोन खरीदेगा, आगे से तुम्हारा ऑफर था, आप मेरा खरीद लीजिए, तो ये एक्सेप्टेंस है क्या? तो जहां एक्सेप्टेंस नहीं उसको हम ऑफर बोलेंगे, वो क्रॉस ऑफर है। तुम बदले में तुम ही हमको एक ऑफर कर दिया जो कि सेम है। फोर्थ, काउंटर ऑफर। बेसिकली ये हो गया तुम्हारा बार्गेनिंग। एग्जाम में नहीं लिखना है, नॉट फॉर एग्जाम, ये खाली समझाने के लिए। एग्जाम में क्या लिखना है? एक्सेप्टेंस टू द ऑफर सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशंस। तुम लोग में से कितना जन बाहर सब्जी खरीदने जाता है? एक सेकंड, ठीक है, ध्यान से सुनो। काउंटर ऑफर क्या हुआ? बारगेनिंग। बारगेनिंग का स्पेलिंग ही गलत है। बारगेनिंग, ठीक है। तुम लोग से सब्जी खरीदने सब कोई जाता है, तो तुम लोग क्या करता है? सब्जी वाला बोलता है 20 रुपए किलो आलू, तो तुम लोग 20 में लेता है। तुम लोग उसको बोलता है ना 17 में दीजिए, फिर वो बोलता है नहीं नहीं 18 में देंगे, फिर 19 रुपए में दोनों मानता है, राइट? तो रियल लाइफ दुनिया में क्या होता है? ऐसा ही होता है। तो तुम बोला सब्जी वाला को, सब्जी वाला ऑफर किया, क्या तुम मेरा आलू खरीदोगे? अगर तुम 20 रुपए देके आलू खरीद लिया, नॉर्मल ऑफर एक्सेप्टेंस, जनरल ऑफर था, काम खत्म। अगर तुम बोला नहीं हम 20 में नहीं हम 18 में खरीदेंगे, तुम काउंटर ऑफर दिया। क्रॉस ऑफर क्या था? तो आप मेरे से आलू ले लीजिए। यहां वो नहीं हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? 20 नहीं 17 में खरीदे, तुम उसको काउंटर ऑफर दिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? एक्सेप्टेंस तो हुआ नहीं ना। फिर वो बोलेगा नहीं 18 में बेचेंगे, तुम बोला ओके।
ये ऑफर होके एक्सेप्ट हो, तो समझ में आ रहा काउंटर ऑफर का कहानी। काउंटर ऑफर सिर्फ इतना सा है, क्या, व्हेन द ऑफरी यानी कि तुम ऑफर कर रहा है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस। हम क्या बोले थे, कंडीशनल एक्सेप्टेंस कभी होता है क्या, नहीं, वो तो काउंटर ऑफर होता है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज काउंटर ऑफर, लिख लो, इट इज क्वालिफाइड और कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि हाँ हम खरीदेंगे लेकिन अगर आप इतना में बेचेंगे। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस जैसा कोई शब्द नहीं है, वो भी एक टाइप का ऑफर ही हुआ। इस चीज को याद रखना, प्लीज इस चीज को याद रखना। एग्जाम में ऐसा बहुत बार देखे, बच्चा लोग के सामने ऐसा सवाल आता है और वो बोलता है ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, अरे ये काउंटर ऑफर है, गलत शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो वहां क्या हो रहा है, काउंटर ऑफर हो रहा है, ठीक है, ओके। तो ओरिजिनल ऑफर वैलिड है क्या, it results in rejection of original offer। Original offer stands cancelled। Original offer stands cancelled। Let me tell you a story। एक आदमी अपना फ्लैट बेच रहा था 30 लाख रुपीज, ठीक है। तुम उसके पास गया, बोला देखिए सर हम 26 लाख में लेंगे, क्या ये एक्सेप्टेंस है, नहीं ये तो काउंटर ऑफर है। वो आदमी बोला सॉरी हम 26 लाख में नहीं बेच सकते। तुम दूसरा दिन गया, बोलता है काम कीजिए 30 लाख में दे दीजिए। वो आदमी बोला अब इसका रेट 35 लाख हो गया है, क्या तुम उस पर केस कर पाएगा, क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑफर था वो कैंसिल है। आप नहीं बोल पाएंगे कि आप उनको पहले तो 30 लाख बोले थे ना, अब पहले एक्सेप्ट भी तो नहीं किए ना, समझ आ रहा है, तो ये यहाँ पे हो, ठीक है। ओरिजिनल ऑफर का कोई इज्जत नहीं, मतलब हमारे केस में 20 रुपया आलू बोला, हम उसको 18 रुपया बोले, अब वो बोलेगा 22 रुपया, तो तुम्हारे लिए 20 वाला ऑफर ही खत्म हो गया, तो 20 में ले ही नहीं सकता। क्लियर है, ओके। तो हम लोग सारा टाइप्स ऑफ ऑफर सीख लिए हैं, एसेंशियल सीख लिए हैं। अब एक ऑफर लैप्स कब होता है, लिखो नया टॉपिक। कॉन्सेप्ट नंबर पे हम लोग लॉ में डील नहीं कर रहे हैं, हम लोग हैशटैग देके कर रहे हैं। टॉपिक्स है लैप्स ऑफ एन ऑफर। लैप्स का मतलब पार, एक ऑफर को एक्सेप्ट करने का जो टाइम है वो पार कब होता है। एक्सेप्टेंस इज नॉट पॉसिबल when an offer lapses। ऊपर में एक और है, हम तुम लोग उसके बारे में बता दे रहे हैं, स्टैंडिंग या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर। कुछ ऑफर्स होता है जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑन होता है, जैसे कि बिग बिलियन डेज, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ये सब का डेट होता है ना, 2 हफ्ता 1 हफ्ता के लिए होता है। तो जो एक टाइम पीरियड के लिए ओपन हो उसको बोलते हैं ओपन, स्टैंडिंग या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर, ठीक है, ओके। तो एक्सेप्टेंस इज नॉट पॉसिबल व्हेन एन ऑफर लैप्सेस। अब ऑफर लैप्स कब करेगा, पहला, तुम लोग बताओ ना यार, इतना पढ़ा है, तुम लोग बुद्धि लगाओ, कब ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा, टाइम लैप्स हो जाए, टाइम लैप्सेस, या फिर अच्छा, क्या एक ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद वापस लिया जा सकता है। हम तुम लोग को ऑफर किए कि हम तुम लोग को जो सीए फाउंडेशन क्लासेस है वो इतना रुपए में पढ़ाएंगे,
और बाद में अब तुम लोग एक्सेप्ट नहीं किया और हम बोलना चाहते कि हम नहीं पढ़ाएंगे, इट्स ओके, अभी तो तुम लोग फीस नहीं दिया, अगर हम बोलेंगे कि हम नहीं पढ़ाएंगे तो हम तुम लोग केस कर पाएगा मेरे ऊपर? नहीं। एक बार तुम लोग फीस दे देगा, उसके बाद अगर हम बोल रहे कि हम नहीं पढ़ाएंगे तब तुम लोग केस कर सकते हैं, राइट? ठीक है, क्लियर? तो ये हम लोग को क्लियर हुआ भैया कि एक ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड कैन नॉट बी कैंसल्ड। एग्जाम में कभी भी कैंसल्ड वर्ड लिखेंगे ना, ऐसा लगेगा बच्चा एग्जाम दे रहा है। क्या वर्ड यूज किया जाएगा? रिवोक्ड, वापस लेना, रिवोकेशन ऑफ ऑफर जब हो जाए। इसके अंदर में ऑफर का रिवोकेशन मतलब वापस लेना। ऑफर कब तक वापस ले सकते हैं? ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। An offer can be revoked before its acceptance. Offer once accepted cannot be revoked. Offer can be revoked before it is accepted. Offer once accepted cannot be revoked. इसका एक कहावत है, इसी का एक कहावत है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। एक्सेप्टेंस, और ये एग्जाम में काम आ सकता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो। एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर is like a lighted match to a train of gunpowder. Acceptance to an offer is like a lighted match to a train of gunpowder. इसका क्या मतलब हुआ भैया? जिस तरीके से अगर आप एक बारूद के लड़ी को आग लगा दे तो उसको बुझाया नहीं जा सकता, वो तुरंत जल जाता है, उसी तरीके से ऑफर एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। अब आप बाउंड है कि आपको आपका काम करना पड़ेगा। क्लियर है? गन पाउडर, क्लियर है? ये पॉइंट नंबर 2 था ना। और ऑफर कब लैप्स होता है? अच्छा, तुम लोग अगर ऑफर, काउंटर ऑफर में भी ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है ना। अगर हम 20 रुपए में आलू नहीं लिए, बाद में वो 22 में देगा, हम ले पाएंगे? 20 में नहीं ले पाएंगे। तो अगर तुम ऑफर को रिजेक्ट कर दे, रिजेक्शन ऑफ ऑफर, एक बार तुम रिजेक्ट कर दे, वो लैप्स हो गया, आगे वाला ऑफरर चाहे तो तुमको नहीं देगा। काउंटर ऑफर, और चेंज इन लॉ, एग्जाम्पल, चेंज इन लॉ में हम लोग किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? ई सिगरेट। क्या हुआ था? ई सिगरेट पहले लीगल था, फिर ड्यू टू टैक्स इश्यूज ई सिगरेट को इलीगल कर दिया गया। हम ऑफर कर रहे थे कि हम ई सिगरेट इतना रुपए में बेच रहे हैं, तुम लोग खरीदने के लिए आया, क्या अब तुम लोग खरीद सकते हैं? मेरा ऑफर वैलिड है? अब नहीं, ऑफर तो लैप्स हो गया। और फेलियर टू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, फेलियर टू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तब भी ऑफर लैप्स हो जाता है। और लास्ट में दोनों में से कोई भी एक पार्टी, इधर ऑफरर और ऑफरी, आउट हो जाए, डेथ और इंसेनिटी
ऑफ ईदर पार्टीज। तभी वो केपेबल, तब तो ऑटोमेटिकली ऑफर तो है ही नहीं ना। एग्जाम्पल, ऑफर हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट हो गया, तो फिर वो ऑफर लैप्स करेंगे, वो इनकम्पिटेंट हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बेसिकली बोलना चाह रहा है इनकम्पिटेंसी ऑफ ईदर पार्टीज। किसी के मन में कोई सवाल? बस इनकम्पिटेंसी ऑफ ईदर पार्टीज। क्लियर है सबको? किसी के मन में डाउट नहीं आ रहा है? मन में केसेस नहीं बन रहा है? मन तुम लोग का कहीं और लग रहा है, हमको लगता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। नया टॉपिक, नया पेज से स्टार्ट करना। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। हम लोग पहले एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन देखते हैं, सेक्शन 2 का बी क्या बोलता है? व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल यानी कि ऑफर इज मेड, कौन होता है ये? ऑफर। नेक्स्ट लाइन में सिग्निफाइज देयर एसेंट, यानी कि क्या किया? हाँ बोल दिया। ठीक है, signifies their assent, a proposal is said to be accepted. और फिर a proposal when accepted becomes a promise। उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, एक्सेप्टेंस समझा रहे हैं। ठीक है, आओ देखो, हम जो कहानी बताए थे, विलियम एंसन नाम का बंदा था जो इस बारे में बताएं कि एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। रेज्यूम करें। विलियम एंसन क्या बोले? एक बार एक्सेप्टेंस हो जाए, ऑफर वापस नहीं लिया जा सकता। अगर तुमको ऑफर वापस लेना है, तेरा मन में जरा सा भी शक है, तो तुम एक्सेप्ट होने से पहले ही उसको विड्रॉ करो। तुम OLX.com पे, पता है ना OLX.com क्या है? सेकेंड हैंड परचेज सेल होता है। अपना गाड़ी का ऐड उसमें डाला, तुम वो ऐड कब तक वापस ले सकता मालूम है? जब तक उस पर कोई रिस्पॉन्स ना आए।
अगर उस पर रिस्पॉन्स आ गया कि हाँ हम खरीद रहे हैं गाड़ी 2.5 लाख में, अब तुम उस ऐड को नहीं उतार सकते। अगर तुम उस ऐड को उतारेगा ना तो आगे वाला पार्टी तुम पर केस कर दे। समझ आया? एक बार एक्सेप्टेंस हो गया उसके बाद वापस मुड़ के देखा जाता है क्या? नहीं। तो भैया एक्सेप्टेंस का एसेंशियल रूल्स क्या है, आओ एक एक करके डील करते हैं सबसे। एसेंशियल्स क्या है ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस? essentials of a valid acceptance। क्या कंडीशनल एक्सेप्टेंस अलाउड है? अभी पढ़ा है तुम लोग को? नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड मतलब नॉट कंडीशनल। लिख दो ब्रैकेट में, नॉट कंडीशनल। ठीक है। दूसरा, मानो हम तुम लोग को बोले कि तुम लोग का, अच्छा हम तुम लोग सबको बोले कि जिसको भी डेमो क्लास, मेरा जो डेमो क्लास का ऑफर है एक्सेप्ट करना है, उसको यस बोलने का तरीका क्या है? व्हाट्सएप पर नाम लिख के भेजना। तो एक्सेप्टेंस, अगर मेरे को कोई नाम लिख के ईमेल कर रहा है, क्या हम उसको डेमो देंगे? नहीं। इट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, नहीं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। एक्सेप्टेंस मस्ट बी communicated to the offerer। सोचो ना, हम तुम लोग को बोले कि तुम लोग में से कोई मेरा फोन खरीदेगा, और मानो किसी को खरीदने का मन है लेकिन वो अपना मन में सोच रहा है कि हम खरीदेंगे, वो अपना सारा दोस्त लोग को बोल दिया कि हम खरीदेंगे, लेकिन ऑफरर को इसके बारे में पता ही नहीं है, क्या वो एक्सेप्टेंस होगा? ठीक है, ओके। अच्छा, एक बड़ा फनी बात है जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको समझ में नहीं आता है ये लोग क्या सोच के इसको लिखता है। क्या ऑफर से पहले कभी एक्सेप्टेंस होता है? एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रेसीड एन ऑफर। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रेसीड एन ऑफर। ऑफर से पहले एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता। और अगर इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, एक्सेप्टेंस कौन देगा? एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन only by the person make to whom the offer is made, only by the person to whom the offer is made। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। एक बार ऑफर रिजेक्ट हो गया तो वो ऑफर कैंसिल है। हम लोग ऊपर पढ़े तो नीचे उसी बात को रिपीट किया गया कि उसको एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है।
ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मतलब ऑफर हो सकता है ओरली हो, रिटन हो, इन वर्ड्स, या फिर बाई आपके कंडक्ट और एक्शन से ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, अगर तुम लोग से सवाल पूछते, देखते कौन बच्चा जवाब देगा। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट है तो वो कौन सा एक्सेप्टेंस हुआ? अगर एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट है तो वो कौन सा एक्सेप्टेंस हुआ? तो उसको नाम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, कंडक्ट और एक्शन इम्प्लाइड। तुम लोग को बार, अच्छा तुम लोग को कीवर्ड भी याद करवा रहे क्लास में बैठ के, फिर भी तुम लोग जवाब नहीं देगा क्यों? अपना तुम लोग को हम जो कीवर्ड क्लास में बोल रहे हैं ना, ये ऐसा कीवर्ड पढ़ा रहे कि एग्जाम हॉल में तुमको वर्ड दिखा तुमको समझ में आ जाएगा ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, क्या लिखना है इसके अंदर। तो तुम लोग क्यों अपना विचार को एकदम खोल के ढूंढ रहा है किताब कॉपी में? बाई कंडक्ट है मतलब इम्प्लाइड, बाई एक्शन है मतलब इम्प्लाइड, इन वर्ड्स रिटन और ओरली है मतलब एक्सप्रेस, सिंपल। ठीक है, ओके। एक नोट दो, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर कोई चुप है तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। बट इसका एक्सेप्शन है। क्या? मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड if the offeree has stated in their previous conduct that silence can be assumed as acceptance। अगर बोल दिया गया कि हम चुप हैं तो मेरा हाँ समझना, तो वहां पर मेयर साइलेंस को भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। समझ रहा क्या बोल रहा है? अगर हम तुम लोग से पूछे कि क्या तुम लोग हाँ, तो एक्सेप्टेंस का मेयर कहाँ पे यस 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 यस, acceptance can be expressed or implied। ठीक है, ध्यान से सुनो। हम तुम लोग को बोले कि अगर तुम लोग कुछ नहीं बोलेगा तो हम समझ लेंगे कि तुम लोग ये पेन खरीद रहा है। हम लोग ऊपर में पढ़ के आए हैं ना कि किसी भी चीज का नॉन कंप्लायंस को हम लोग नहीं डाल सकते ऐसे कंडीशन में। तो वही चीज यहाँ पे बोला कि मेयर साइलेंस, अगर आगे वाला इंसान चुप है तो उसका ये मतलब मत समझना कि वो हाँ बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो इंसान पहले बोल चुका है कि मेरे शांति को तुम हाँ समझो, तो उस केस में वो हाँ माना जाएगा। क्लियर है? ठीक। जैसे पहले के टाइम पे कैसे होता था, मूवीज में हम लोग देखते थे कि लड़का लड़की को देखने के लिए गया अरेंज मैरिज के लिए, लड़का बोलता हाँ है, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है, लड़की क्या करती है, शर्मा के भाग जाती है।
तो क्या बोलता उसका माँ बाप, शर्मा के भाग गई मतलब एक्सेप्टेंस है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो फिर उसके पापा मम्मी क्या बोलेंगे कि एक्सेप्शन है सर, वो अपने प्रीवियस कंडक्ट में अपनी मम्मी को बता दी थी कि अगर हम चुप रहेंगे और शर्मा के भागेंगे तो वो एक्सेप्टेंस है। ठीक है, हाँ मना करना होगा तो मुंह खोल के ना बोल दो, नहीं तो जिंदगी भर पछताओ। हाँ उसके नाम में उसके हाथ छुपी होती है, वो तो दूसरा चीज हो गया। क्लियर है? ओके आगे बढ़ते हैं। नहीं ये टॉपिक हम आज नहीं छुएंगे, रुको ना रे। देखो एक केस स्टडी हम बता रहे हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल। बहुलाल नाम का एक आदमी था, वो बोला हम अपना घर बेचेंगे 1 लाख रुपया में। नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया अपना बिल्डिंग बेच रहा था 1 लाख रुपया में। बहुलाल बोला कि हम 80,000 में खरीदने के लिए तैयार हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बोला ना ना ऐसे नहीं हो पाएगा। बाद में अचानक से बहुलाल आ रहा है, बोल रहा है भाई वो 1 लाख में बेच रहा था ना, दे दो। क्या बहुलाल को मिलेगा? क्यों? क्योंकि कौन सा ऑफर हो गया था यहाँ पे, काउंटर ऑफर। और जब काउंटर ऑफर होता है तो ओरिजिनल ऑफर स्टैंड्स कैंसिल। ठीक है, ओके ठीक है। एक काम करो, आज हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे। अरे अरे क्या हो रहा है ये, वो तुम्हारा कॉपी लिया तो तुम इसका कॉपी ले लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जरूर से मेरा कॉपी से प्लस अपना खुद का किताब से पढ़कर आना है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्लास जो बच्चा आज क्लास अटेंड किया उनसे सवाल पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।